हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कल किस तरह से कामकाज कर सकता है, किस तरह के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था मार्केट के मंडे के एनालिसिस के लिए कि मंडे में मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं। देखिए, कल ट्यूसडे है। ट्यूसडे के दिन पे ट्रेड बहुत सेफली करना होता है। पहले वैसे तो आपको सेफली ट्रेड हर रोज़ ही करना होता है, क्योंकि मार्केट में लॉस होने के चांसेस भी उतने ही होते हैं जितना प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन सेटअप किस हिसाब से बनता है, सेटअप में आप लोगों ने किस तरह से काम किया वो देखिए। हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट हो सकता है क्या तो गैप डाउन खुलेगा या फिर फ्लैट खुलेगा। फ्लैट की कंडीशन में 17,130 के ऊपर के ऑप्शन के बाद में आपके पास में कॉल ऑप्शन की ट्रेड थी। लेकिन अगर मार्केट 17,000 के आसपास खुलता है तो वहाँ से मैंने आपको एक कॉल ऑप्शन ट्रेड बताया था कि कॉल ऑप्शन होल्ड करेंगे। टारगेट रखेंगे 17,950 का, 95 का पहला, एंड 17,160 तक के दूसरे टारगेट। मार्केट एग्जैक्टली फ्लैट ही खुला। पहली कैंडल रेड बन गई थी। पहली कैंडल रेड बनाया और 17,000 का एग्जैक्टली नियर बाई सपोर्ट लिया। यहाँ से मार्केट देखिए वन साइड मोमेंटम में 10 मिनट के अंदर 17,110 का एग्जैक्टली हाई लगा के आई है। ये आपके लिए डिस्कशन था कि मार्केट में 17,000 के नियर बाई अगर मार्केट खुलता तो वहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड कॉल ऑप्शन में 17,095 तक के लिए रख सकते हैं, और एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया है। ठीक है। दूसरा ट्रेड आपको बताया था कि अगर मार्केट हमारा स्टॉप लॉस खाता है और 17,930 के नीचे निकलता है तो हम एक पुट ऑप्शन ट्रेड रखेंगे। टारगेट रहेंगे 17,860 का पहला एंड 17,770 का दूसरा टारगेट। 800 पे मैंने आपको एग्जैक्टली सपोर्ट बताया था कि मार्केट 17,800 पे एक सपोर्ट ले सकता है, तो 860 के लिए आपके पास में प्रॉफिट बुकिंग के यही रीज़न थे। मार्केट ने पूरे दिन साइडवेज काम किया, लेकिन लास्ट में आके एक 16,930 को ब्रेक डाउन दिया, और एग्जैक्टली लो क्या लगा है 16,857। हमारा टारगेट 16,860 का था, 16,860 का। तो कह सकते हैं कि मार्केट हमारा पहला टारगेट हिट हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे नहीं गया, लेकिन मार्केट फिर साइडवेज हो गया। लास्ट में आके मार्केट ने पूरा 1 घंटा करीब मान सकते हैं आप, 5-5 मिनट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 45 मिनट्स तक मार्केट साइडवेज रहा है। तो हमारे दो टारगेट हिट हुए हैं, 17,000 से 17,095 एंड 16,930 से 16,860 तक के 70 पॉइंट्स आपको यहाँ मिले हैं, और लगभग आप कह सकते हैं 90 पॉइंट्स आपको कॉल ऑप्शन में। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों कॉल ट्रेड लेके बैठे होंगे। पहला कॉल आपका आ गया था, पहला ऑप्शन ट्रेड हो गया, आपको प्रॉफिट मिला, आप मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पाई उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है 16,930 के नीचे में, टारगेट 16,860 तक के। 70 पॉइंट्स मार्केट में आपके लिए कोई कम नहीं होते अगर सिंगल लॉट में भी काम करते हैं। एक लॉट में भी काम करके आते हैं तो मार्केट में आपके लिए 70 पॉइंट्स किसी भी तरीके से कम नहीं होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज़ को कैप्चर कर पाए। ठीक है। अब बात करते हैं कल के लेवल की, मार्केट में कल किस तरह से काम करेंगे। देखिए, ट्यूसडे है, प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो प्लीज़ सेफली ट्रेड करिएगा। और पोजीशन अगर आप कैरी कर पाएँ, यानी कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को माइंड में रख के ही ट्रेड रखेंगे। उसके अलावा अगर आपका सेटअप नहीं बनता है तो फिर ट्रेड को अवॉइड करना ज़रूरी है। ठीक है। ट्रेड को अवॉइड बहुत ज़रूरी है अगर सेटअप आपका नहीं निकल के आता। ठीक है। कल मार्केट में खुलने के आसार क्या है, जिस तरह से मार्केट ने लास्ट में कैंडल्स बनाई हैं, बहुत हद तक चांसेस हैं 16,900 के ऊपर ही मार्केट खुलेगा। 16,950 960 के आसपास मार्केट खुलने के चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग ले सकता है, या तो फ्लैट खुलेगा या फिर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलेगा। गैप अप कितना, लगभग 16,960 के आसपास, बस। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्विंग, यानी कि मार्केट देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ से ऊपर निकल के काफ़ी देर तक मार्केट ने इसी जगह पर टाइम पास किया। ये क्या जोन है आपका, 17,010 का। 17,010 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन बनेगा जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी इंडेक्स कल के दिन पे।
अगर मार्केट कल 16,960 पे खुल जाता है तो कोशिश करेंगे कि 17,015 के ऊपर में ही जब ब्रेकआउट आएगा तो हम किसी तरीके से कॉल ऑप्शन में ट्रेड रखेंगे। इम्पॉर्टेंट है 17,015 का ब्रेकआउट दे रहा, क्योंकि मार्केट जब तक इसके ऊपर का ब्रेकआउट नहीं देगा, इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा अपने जोन को, तब तक मार्केट में किसी भी तरह का मोमेंटम अपसाइड में हमारे पास नहीं आता है। तो 17,015 के ऊपर में कॉल ऑप्शन में ट्रेड रखेंगे। टारगेट रहेंगे 17,090 का पहला एंड 17,150 का दूसरा टारगेट। इन दो टारगेट्स के लिए आप लोग कॉल ऑप्शन में ट्रेड रख सकते हैं, लेकिन मार्केट फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले फिर भी आपको वेट करना है इस रेंज के ऊपर निकलने का। जब तक इसका ब्रेकआउट मार्केट नहीं देगा तब तक आप किसी भी तरीके से कॉल ऑप्शन में ट्रेड नहीं रख सकते, जब तक मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मार्केट हो सकता है कि ऊपर जाए और फिर 17,000 का रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आने लग जाए। 17,000 का रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट फिर से ही नीचे आया, तब हमें क्या करना है, मार्केट में फिर 17,015 अगर क्रॉस नहीं होता तो 17,000 के रेजिस्टेंस मान के अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर इम्पॉर्टेंट है 16,950 का सपोर्ट। यानी कि जहाँ मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप खुल जाए, फ्लैट खुल जाए और मार्केट ऊपर जाके फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता और फिर नीचे निकलता है, तब हम 16,950 के नीचे में कहीं पुट ऑप्शन में ट्रेड रख सकते हैं। सिनेरियो दोबारा समझा रहा हूँ, मार्केट 16,950 के आसपास खुल जाता है, अगर ऊपर निकलेगा, जब तक 17,015 के ऊपर नहीं जाएगा कॉल ऑप्शन में ट्रेड नहीं रखेंगे। इसके ऊपर निकलते ही कॉल ऑप्शन में ट्रेड बन जाएगा। टारगेट आपके लिए 17,090 एंड 17,150 तक के निकल के आते हैं। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर ना निकल के 17,000 को ही रेजिस्टेंस मानता है और फिर नीचे का ब्रेकआउट देता है, 16,950 अगेन एक सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही इसके नीचे आएगा पुट ऑप्शन में ट्रेड बन जाएगा। टारगेट रहेंगे 16,870 का पहला, दूसरा टारगेट 16,800 तक का। बस सिंपल ट्रेड है। कल के लिए बहुत क्लियर कट माइंड में रख लीजिए आप कि मार्केट में क्लियर कट लेवल आपके लिए 17,015 के ऊपर में कॉल ऑप्शन, 16,950 ऊपर से प्राइस रिएक्शन आए, नीचे की तरफ में फिर से ब्रेक डाउन दे दे, 16,950 के नीचे अगेन पुट ऑप्शन, टारगेट आपके लिए 16,800 तक के। बस इससे ज़्यादा इजी मार्केट अभी तक नहीं हुई है। रीज़न बीइंग कि मार्केट दोनों में से किसी एक साइड का गैप अप या गैप डाउन के साथ में मार्केट ब्रेकआउट जरूर देगा। अब वो लेवल यहाँ पे नीचे की तरफ में खुलेगा या फिर ऊपर की तरफ में खुलेगा, और 17,015 के ऊपर निकलते ही डेफिनेटली हमारे पास में मोमेंटम 150 पॉइंट तक का इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में कल इसी तरह का ट्रेड करना, सेटअप बहुत इजी बना हुआ है, मार्क कर लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए, और 17,015 का तो ब्रेकआउट का वेट करेंगे या फिर 16,950 का अगेन में ब्रेक डाउन देने का वेट करेंगे। इसके नीचे आते ही पुट ऑप्शन में ट्रेड बहुत इजीली आपको मिलेगा, और टारगेट मार्केट में आपको 16,800 तक, यानी कि 150 पॉइंट का मोमेंटम नीचे भी है और 150 पॉइंट का ही मोमेंटम लगभग आपको अप साइड में मिल जाएगा। दोनों तरफ की ट्रेड आपको बहुत इजीली कल को देखने को मिल जाएंगी। चांसेस अगर आप कहें तो चांसेस बहुत हद तक बनते हैं कि 17,000 के ऊपर का ब्रेकआउट मार्केट जरूर देगा। 16,960 के ऊपर खुलेगा और 17,000 के ऊपर का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा डेफिनेटली कॉल ऑप्शन में ट्रेड बन जाएगी। टारगेट आपको 17,150 तक के देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट यही है कि इस जोन का ब्रेकआउट मार्केट को देना पड़ेगा। जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक मार्केट में हमारे पास में किसी भी तरीके से कॉल ऑप्शन में कोई ट्रेड निकल के नहीं आती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।